गुड इवनिंग क्लास 12। आज आप लोगों के साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं तो उसका उत्तर आप किस प्रकार देंगे उसकी चर्चा मैं करने जा रही हूँ। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, इससे पहले मैं गद्य से आरटीसी आप लोगों को किस तरह से लिखना है मैं बताई थी, लेकिन अब जो है काव्य यानी पद्य भाग से एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया है और इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर काव्य का हो तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूरे काव्य के कविता के लाइन टू लाइन अर्थ लिखकर बैठ जाते हैं, परंतु ये सही नहीं है क्योंकि प्रश्न जिस तरह से पूछे गए हैं आपको सही उत्तर उसी तरह देना है। और काव्य में जो है वो क्या करना है, पहले जो शुरुआत आप करेंगे वो कवि परिचय थोड़ा सा देंगे। और मैं ये भी बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कवि के जन्म मृत्यु ये सब डेट वगैरह दे देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कवि परिचय देना है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में कविता के बारे में आपको लिखना है और फिर थर्ड पैराग्राफ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना है। और बात यह है कि आपको उदाहरण स्वरूप कविता की पंक्तियां भी लिखनी ज़रूरी है, आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप दो दो पंक्तियां, तो इस तरह नियम है और निष्कर्ष भी अंत में आपको देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में निष्कर्ष बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रश्न का जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसका जो निष्कर्ष है वो देकर आप उस आंसर को समाप्त करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ। तो जैसे मैं कविता आ धरती कितना देती है, सुमित्रानंदन पंत जी की ये कविता है, इससे मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ। प्रश्न है हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ये है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पंक्ति को आधार बनाकर आ धरती कितना देती है कविता की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आंसर हम क्या लिखेंगे, उत्तर किस तरह शुरू करेंगे। शुरू इस तरह करेंगे कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा प्रदान की गई है। मूलतः प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कवि होने के कारण उनके काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य के बड़े हृदयग्राही चित्र मिलते हैं। पंत ने प्रकृति से संवेदनशीलता को ग्रहण किया था जो सीधे सीधे उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ, आ धरती कितना देती है कविता वास्तव में मानव की विभिन्न अभिलाषाओं को 3 भागों में बांट देती है। व्यक्ति जब जल्दी से जल्दी अमीर बनकर केवल स्वार्थ और लोभवश कार्य करता है तो उसमें काफ़ी कष्ट होता है और अभिलाषा पूर्ण भी नहीं होती। कवि ने बचपन की एक घटना का चित्रण अत्यंत मार्मिक शब्दों में किया है। कवि बच्चे थे, अनजान थे, उन्हें धरती की देय शक्ति का अनुमान भी नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने अपने धन की ममता को बोया और उसे लालच से सींचा। ऐसे व्यक्तियों को धरती कुछ भी नहीं देती। देखिए, इसके बाद फिर धरती रत्न प्रसविनी है क्योंकि वो रत्न को जन्म देने वाली है, इस तरह। फिर इसके बाद जो है आप एक कोटेशन दे सकते हैं यहाँ पे कविता से, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। फिर आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद इस तरह एक के बाद एक आप जो है उदाहरण दे देकर एक्सप्लेन कीजिए और समझाइए जो पूछा गया है। एंड क्या करना है, अंत में हमें क्या लिखना है। अंत में कवि कहते हैं कि मनुष्य के बीच क्या है, जो
एक फासला बनता जा रहा है, तो कवि चाहते हैं ऐसा ना हो। तो इसके लिए कवि क्या कहते हैं कि ये निश्चित है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बीज रूपी मणियाँ बोने से सेम रूपी फलियाँ उगेंगी तथा ममता, समता, भाईचारे के बीज यानी भाव यदि धरती में बो दिए जाए तो मानवता मुस्कुरा उठेगी। धरती की धूल से सुनहरी फसल उत्पन्न होगी और मनुष्य की मेहनत का प्रतिफल मानवता के रूप में प्राप्त होगा, जिससे दसों दिशाएं श्रम की महत्ता से मुस्कुराने लगेंगी। तो इस तरह जो है प्रश्नों का उत्तर आपको सही ढंग से देना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। आज यहीं तक, धन्यवाद।